आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 19 दिसंबर 2022 क्लोजिंग बेल में आप सबको खुश आमदीद है। मार्केट का सेशन क्लोज हो चुका है और मैं एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। मार्केट के ऊपर बात करेंगे, मार्केट के अंदर आज क्या उतार चढ़ाव रहे, क्या चेंजेस रहे, तो इन सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करते हुए चलेंगे। मार्केट के अंदर जो है वो आज मंदी का रुझान दिखा गया, मार्केट नेगेटिव मोड के अंदर गई और ख़ासा रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमी होती हुई देखी गई स्क्रिप्ट्स के अंदर। सुबह के अंदर एक लम्हा ऐसा था जहाँ पे मार्केट ऐसा थोड़ा सा लगा था कि आज के दिन मार्केट जो है वो कुछ कैरी ऑन कर लेगी, ऊपर की तरफ रेजिस्ट करेगी, लेकिन वो चीज़ भी इम्पॉसिबल साबित हुई। 91 पॉइंट मार्केट प्लस गई, जहाँ पे 41,393 की सतह पे इंडेक्स पहुँचा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया उस चीज़ को। प्रेशर बरकरार रहा और इंडेक्स के जो मेन स्क्रिप्ट्स हैं, जिसे आप कह लें जो हैवी वेटेज रखते हैं इंडेक्स के अंदर, उन्होंने अपना डिक्लाइन डाउनफॉल जारी रखा, जिसकी वजह से इंडेक्स के अंदर हमने आज कुल 486 पॉइंट्स नेगेटिव देखे। 40,814 पॉइंट तक इंडेक्स जो है बिल्कुल नीचे आ गया था, लेकिन वहाँ से इंडेक्स ने रिकवर किया और 41,000 को मेंटेन करने की कोशिश की वहाँ पे। लेकिन कुछ आप कह लेंगे करीबी 41,000 के जो है इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। 40,970 पॉइंट पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, यानी कि 30 पॉइंट शॉर्ट रह गया, लेकिन क्लोजिंग बुरी है। इंडेक्स ने 41,000 तोड़ दिया है, जो कि एक बहुत अहम बैरियर था मार्केट का, वो टूट चुका है। मार्केट के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ये बहुत ज़्यादा मार्केट को इसने डिक्लाइन मोड के अंदर ले गया है। इन्वेस्टर जो है अपना पैसा मार्केट से निकाल के दूर होता जा रहा है और बहुत सारा इन्वेस्टर ऐसा है जो मार्केट के अंदर से छुट्टियों पे वेकेशन के ऊपर निकल गया है, क्योंकि उनको यहाँ पे मार्केट के अंदर इस वक्त कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अब वो उम्मीद क्यों नज़र नहीं आ रही है उसके ख़ुद हम जिम्मेदार हैं और हमारे पॉलिटिकल हालात ज़िम्मेदार हैं। जो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, हम खुद एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि आज डिफ़ॉल्ट हो गए, कल हो गए। हम खुद अपनी चीज़ के लिए अपने हाथ से जो है वो बुरी खबरें फैला रहे हैं और ये काम होता जा रहा है। अब बात करें मार्केट की ही, तो मार्केट के अंदर जो है वो जोर टूट नहीं रहा। जो नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स जो नेगेटिव हैं, वो डेली बेसिस पे आज मुसलसल 8वां दिन हो गया, यानी कि पिछले हफ्ते के 5 दिन, उससे पहले 2 और 1 आज 8वां दिन हो गया, जहाँ पे ज़्यादातर इंडेक्स के स्क्रिप्ट जो हैं और मार्केट के स्क्रिप्ट जो हैं वो नेगेटिव रह रहे हैं। आज टोटल मार्केट के अंदर से 231 स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो नेगेटिव साइड पे बंद हुए हैं। 91 स्क्रिप्ट जो हैं वो पॉजिटिव साइड बंद हुए और अनचेंज जिससे बोलेंगे हम वो 17 स्क्रिप्ट हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पिछले हफ्ते से एक ही जगह पे घूम रहा है, 130 मिलियन, 140 मिलियन। आज भी 142 मिलियन का वॉल्यूम था, जो कि नाकाफ़ी है मार्केट को एक रन में लाने के लिए, और बिल्कुल इसकी वजह से मार्केट चल नहीं पा रही। पूरा दिन आप देखें कि दोपहर 1:30-2 बजे तक वॉल्यूम्स नहीं होता, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे ये थोड़ा बहुत वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। अब अगर मार्केट के अंदर हम टेक्निकली बात करें कल की, ये कि कल इंडेक्स की हम सपोर्ट कहाँ देखते हैं कल के दिन में, यानी कि 20 दिसंबर को हम सपोर्ट कहाँ देखते हैं, तो कल की इंडेक्स की सपोर्ट जो है वो 40,680 पॉइंट के ऊपर पहली सपोर्ट बन रही है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हैवी आप कह रहे हैं कि सपोर्ट नज़र आ रही है। चार्ट्स के मुताबिक, टेक्निकल्स के मुताबिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी आ रही है और यहाँ से इंडेक्स ने रिबाउंड करना चाहिए। प्रोडिक्शंस यही हैं और टेक्निकल्स भी यही कह रहे हैं कि यहाँ से इंडेक्स ने रिबाउंड करना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्केट जो है आप कह लें कि ओवरसोल्ड हो चुकी है अगर टेक्निकली तौर पे बात करें। और फंडामेंटल तौर के ऊपर बात करें तो स्क्रिप्ट्स जो मजबूत हैं, जो इन्वेस्टर्स की स्क्रिप्ट हैं, जो फेवरेट स्क्रिप्ट्स हैं, उनके अंदर भी खासा हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है। लेकिन इस मार्केट के अंदर एक अहम बात को समझें कि सबसे ज़्यादा अहम पहलू क्या है और यहाँ पे क्या हो रहा है। मार्केट के अंदर रेट्स इंतहाई सस्ते हैं और इन सस्ते रेट्स का फ़ायदा इस वक्त कौन उठा रहा है? एक तो पहले नंबर पे है जो प्योर इन्वेस्टर है, वो उठा रहा है। दूसरे नंबर पे कंपनीज खुद। आपने देखा होगा कि पीएसएक्स के अंदर अगर आप डाटा पोर्टल के ऊपर अनाउंसमेंट्स में जाएं कॉर्पोरेट में, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे नोटिस ऐसे नज़र आएंगे मटेरियल इन्फॉर्मेशन के अंदर, जहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कंपनीज़ की हैवी बाइंग बैक नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी अमाउंट्स जो हैं इन्होंने अलॉट कर दिए हैं कि बाय बैक, क्योंकि ये जो 6 महीने का जो आगे का सीज़न है इलेक्शन से पहले का, यहाँ पे हर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को पता है
कि पब्लिक ने पैनिक करना है और अपने शेयर्स उनसे वापस लेने के लिए ये बेहतरीन मौका है। तो यहाँ पर वो कंपनीज बिल्कुल ज़ोर डालेंगी अपने शेयर्स को बाय बैक करने के लिए, और हो सकता है कि हम यहाँ पे इनके रेट्स बढ़ने की जगह थोड़े से कम होते हुए देखें प्रेशर की सिचुएशन में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नतीजा जो निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए याद रखें हमेशा विन विन सूरत हाल होती है। इन्वेस्टर टारगेट करेगा इन कंपनीज के अंदर डिविडेंड यील्ड को और बोनस को। जब डिविडेंड यील्ड देखते हुए चलेगा तो जाहिर सी बात है वो आगे जाके इम्प्रूव हो जानी है। वो इसके अंदर हर चीज़ जो है देखते हुए चलेगा, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, कोई कुछ कैलकुलेट करेगा, तो अपने हिसाब से कैलकुलेशंस लेते हुए चलेंगे जहाँ पे उनको समझ आएगी, और वो फिर आगे जाके जैसे ही हालात पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फाइनेंशियल आप कह लें कि नॉर्मल होंगे, वहाँ पे ये अपने चीज़ों को भरपूर महंगे दामों के अंदर बेचेंगे। फिर अगर कल के दिन की बात करें तो देखें अब हर दिन जो है वो इस तरह आ रहा है कि इमरान खान साहब की भी अदालत के अंदर पेशियाँ शुरू हैं। तो ये एक मुश्किल मरहला है, यहाँ पे अब एक पैनिक जाता है तो दूसरा आता है, और एक चीज़ जो है अब हमें साइडलाइन होकर बैठना पड़ेगा। जैसे कि हमने मॉर्निंग बेल में भी आपको बताया था, जुमे वाले दिन भी बताया था, जुमेरात वाले दिन भी बताया था कि छुट्टियाँ ले लें, वेकेशंस के ऊपर चले जाएँ, आपकी इन्वेस्टमेंट है कहीं नहीं जा रही। और अगर बहुत ही ज़्यादा आप पैनिक सिचुएशन को करते हैं तो एक आपको मैं अजीब और गरीब मिसाल दूंगा यहाँ पे कि आप ये समझ लें कि आपने कोई प्रॉपर्टी बाई की हुई है और आपके प्लॉट के ऊपर कब्जा हो गया है। अब वो कब्जा छूटने के अंदर जो है वो गवर्नमेंट को एक्शन लेने के अंदर, कोर्ट को एक्शन लेने के अंदर 2 से 3 माह लगेंगे। इसी तरह जो है आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है वो ट्रैप हो गई है, लेकिन आगे जाके हालात बेहतर होंगे। अभी हमें आईएमएफ के पैसों का इंतज़ार है। आईएमएफ ने एक उम्मीद दिलाई हुई, उम्मीद की किरण एक जिंदा है, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि वर्चुअली तौर के ऊपर पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ वो ऑनलाइन रहेंगे। लेकिन आज की न्यूज़ के बाद जैसे कि हमने आपके साथ ARY की कुछ स्लाइड्स शेयर करी हैं जिसके अंदर आईएमएफ ने बोला है कि पेट्रोल की लेवी मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी। आईएमएफ इसहाक डार साहब से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे सेटिस्फाई नहीं है और कुछ मज़ीद मुतालबात आईएमएफ ने करे हैं। ये मुतालबात ड्यू थे। जब पेट्रोल कम हुआ था हमने आपको यही बात बताई थी अपनी वीडियो के अंदर भी, आप अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखें, और हमारी ओपनिंग बेल वगैरह के अंदर भी, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशंस में भी यही बताया था कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। इवन इंटरनेशनल मार्केट में, आलमी मंडी में तेल का दाम सस्ता हो रहा है, लेकिन हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत का दाम जो है वो सस्ता नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि हमें है डॉलर्स की ज़रूरत, और वो इसी तरीके से आ सकते हैं, पैसे की ज़रूरत है। सेकुलर डेब्ट जो है इन कंपनीज़ के ऊपर बहुत है जो पेट्रोलियम मसनूआत का काम करती हैं। वो GDC हो गया, PPL हो गया, इसके लिए अब एक रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन उस रास्ते को निकालने के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री को टाइम चाहिए। तो ये डिसीजन गलत हुआ। यहाँ पे IMF थोड़ा सा नाराज़ है, और ये नाराज़गी बिल्कुल देखने को आनी भी थी, हमने आपसे जिक्र किया था। तो वही चीज़ें अब हो रही हैं, IMF उन्हीं चीज़ों के ऊपर एक्शन ले रहा है। अब इन चीज़ों की करेक्शन करने के अंदर मज़ीद हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होना है, जो कि होगा। अगर ये पहले नहीं हुई होती चीज़ तो इस तरह से नहीं होती, लेकिन अब ये टाइम वेस्टेज की तरफ जा रहा है। और जो एक आप कह लें कि प्रेडिक्शन ही बोलूँगा मैं हमेशा की तरह, कि ये जनवरी के दूसरे हफ्ते पे जाते हुए दिख रहा है। अगर उससे पहले ये पेमेंट आ जाती है तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कआउट हो जाएगा मनी मिनिस्ट्री की तरफ से इंशाल्लाह। तो देखते ही हैं कि ये पेमेंट कब आएगी। बाकी मज़ीद कल 20 दिसंबर 2022 से अगर कल की मार्केट की बात करते हुए चलें कि कल की मार्केट के अंदर होगा क्या और किस तरीके से हमें कल की मार्केट को टैकल करना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कल की मार्केट के अंदर जो है टेक्निकली तौर पे चार्ट्स के हिसाब से, टेक्निकली चार्ट आप देखें, मेरे सामने खुला हुआ भी है, तो अगर इसको हम देखें तो इसके हिसाब से जो है मार्केट दोबारा से रिबाउंड करती हुई नज़र आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया 40,680 पॉइंट्स के पास से एक ज़बरदस्त सपोर्ट, हैवी सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है और ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर सकती है। और ये जो बाउंस बैक होगा ये थोड़ा सा एक तेज़ी की रैली वाला होगा, जिसको हम कह लें कि कोई 400-500 पॉइंट्स की तेज़ी इसके अंदर हो सकती है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है मार्केट के वॉल्यूम्स के ऊपर। इस वक्त टेक्निकली तौर के ऊपर मार्केट पिछले 2 हफ्तों से फेल होती भी आ रही है। हर टेक्निकल्स मार्केट के अंदर जो है वो फेलियर हो रहा है,
जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जब वॉल्यूम्स नहीं होते तो ये टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं। वो टेक्निकल्स कहाँ चलते हैं, जब हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम आ रहा हो 300 मिलियन 400 मिलियन कम से कम, तो वहाँ पे हम टेक्निकली काम करेंगे तो हम इंट्राडे के अंदर कुछ कर सकते हैं, अगले दिन की मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त टेक्निकल्स जो है वो जोर नहीं पकड़ रहे, लेकिन बहरहाल चार्ट इस वक्त ये बता रहे। सेंटिमेंट्स क्या बताते हैं, पहले नंबर पर टेक्निकल्स आपको बता दिए, दूसरे नंबर पर आप सेंटिमेंट्स की बात करें। सेंटिमेंट्स आपको ये बताते हैं कि आवाम चाहती है कि मार्केट यहाँ से इम्प्रूव करे, लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और हालात जो है वो आवाम को आगे जाने नहीं दे रही। आवाम का जो एक ख्याल है, जो आवाम की थिंकिंग है, जहनीत है, वो ये कहती है कि रेट्स मज़ीद यहाँ से टूटेंगे, यानी कि जो चीज़ सस्ती है वो और मज़ीद सस्ती सस्ती होती जा रही है। अब आप एक मिसाल दे देता हूँ मैं आपको, GHNI के रेट को देख लिया, ये रेट आज कहाँ पे आ गया, बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी डाउन आ गया। तो इस तरीके से अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल एक कोलैप्स की सूरत के अंदर आ रही है। लेकिन इंडेक्स जिसको वेल मेंटेन किया हुआ है, रेंज बाउंड किया हुआ है, मैंने पहले भी बताया था, इंडेक्स को वीकली बेसिस के ऊपर, ये चौथा हफ्ता है मुसलसल वीकली बेसिस के ऊपर 700-800 पॉइंट करके बड़े एहतियात के साथ नीचे किया जा रहा है। तो ये इंडेक्स इस तरीके से टूट रहा है, इंडेक्स को मेंटेन किया हुआ है। अब ये मेंटेन किसने किया हुआ है, इसके अंदर हम आप खुद हैं, इन्वेस्टर्स हैं, फिर आप कह लें कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, फिर बैंकिंग सेक्टर है। जो भी मार्केट का इन्वेस्टर होता है वो कोशिश करता है कि इंडेक्स के स्टेप्स नीचे ना आए, क्योंकि उनकी अपनी तमाम तरह इन्वेस्टमेंट जो होती है इन्हीं के अंदर होती है। और KSE 100 के अंदर जो ये 100 शेयर्स है, इसके अंदर से वो बेहतरीन शेयर्स को मुंतखब करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ पे उनको एंटाइटलमेंट्स मिले, पे आउट मिले। उन्हीं की वजह से ये मार्केट जो है नीचे नहीं आती। बाकी इतना ही है कल के लिए, एहतियात से रहें, ट्रेडिंग ना करें। ट्रेडिंग के हवाले से आप एक वेकेशन ही इंजॉय करें। इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू रात में अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कर लेंगे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो हमें मैसेज करें और हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।